बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं, जिसमें हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन गिवन होती थी और हम उसके डिफरेंट जो है वो उसकी चीज़ें फाइंड करते थे, जैसे फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ये तीन चीज़ें ही वो फाइंड करने को कहता था। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में राइट एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स। हमारे पास ये गिवन कंडीशंस गिवन है इसकी। इसकी हमने अब इक्वेशन फाइंड करनी है। उसमें इक्वेशन गिवन थी तो वो उसकी डिफरेंट थिंग्स फाइंड करनी थी। तो और इसमें हमारे पास रिवर्स करना है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है तो इसमें हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है। तो इसके भी 10 पार्ट्स हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोगों के पास फोकस f माइनस 3 1 और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 3 गिवन है। ठीक है, ये 3 उस तरफ शिफ्ट होगा तो -3 हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों ने ये क्वेश्चन के अंदर से देख के लिखना। ठीक है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, देन बाय डेफिनेशन हमारे पास पी एक्स वाई जो है वो कोई भी पॉइंट है उस पैराबोला के ऊपर। और एक बार याद रखिएगा कि उस पॉइंट का, पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, उस पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस तक और उसी पॉइंट का डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तक, वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस एफ तक और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस इक्वेशन तक, वो दोनों इक्वल होंगे। तो ये पी एफ का डिस्टेंस हो इक्वल होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो पी एफ का डिस्टेंस वो तो इजीली फाइंड कर लेंगे, ये पी है ये एफ है, ये दोनों पॉइंट से सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाना है इसकी जगह। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई ऑफ फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वेशन तक कैसे लेते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले ये पॉइंट पुट करना होता है उस इक्वेशन के अंदर और उसको ऊपर मॉड में लिखना होता है। ठीक है, अब इसमें आप पॉइंट पुट कर भी दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स की जगह एक्स पुट करेंगे तो एक्स माइनस 3 बनता है, तो एक्स माइनस 3 मॉड में लिखेंगे और स्क्वायर रूट के इसके नीचे स्क्वायर रूट के अंदर हम ये जो इक्वेशन होती है इसकी कोफिशिएंट लिखते हैं। एक्स का कोफिशिएंट इधर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस इधर y का कोफिशिएंट नहीं है तो उधर 0 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास समझ ले 1 नीचे ये तो खत्म हो जाएगा, जस्ट ये बचेगा। ठीक है, ये अंदर स्क्वायर्स के फार्मूला ओपन होंगे ऑन स्क्वेयरिंग, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करके ये आप लोगों ने सारी टर्म्स एक तरफ शिफ्ट करनी है। तो ये विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड द पार्ट 2 इज सेम as 1 and the part 3 is also same. You have the focus and directrix and you can easily find the equation of parabola from these terms. फोर्थ पार्ट में आप लोगों ने गिवन फोकस और वर्टेक्स देखे। हमारे पास पहले 3 पार्ट्स के अंदर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन था। अब इसने एक चीज चेंज की है, वर्टेक्स साथ ले आया है, फोकस के साथ वर्टेक्स ले आया है। अब ये दोनों पॉइंट्स हैं तो फोकस एंड वर्टेक्स इंप्लाइज दैट एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ओपनिंग टू द लेफ्ट साइड। ये आप लोगों ने फोकस और वर्टेक्स आप लोगों ने ये पॉइंट लोकेट कर लेनी है अपने उसके प्लेन के अंदर। और एक बात याद रखिएगा, फोकस जो होता है वो हमेशा पैराबोला की कर्व के अंदर होता है। ठीक है, तो आपने फिर उस वर्टेक्स जो होता है वो बिल्कुल उस पैराबोला का वो पैराबोला के ऊपर पॉइंट होता है और जो फोकस होता है वो उसके अंदर होता है। तो उसको आप देखते हुए आप लोग इजीली जो है वो कर्व ड्रा कर सकते हैं और आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये आप लोगों के पास से उसका एक्सिस क्या बनता है और उसकी ओपनिंग किस तरफ है। तो ये आप लोगों ने ये दो लाइनें उस तरफ उस वो स्केच बना के उधर से डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन आप लिखनी है y माइनस सिंपल, ये जो फोकस गिवन है इसमें से आपने y में से 2 को माइनस करना है, उसका स्क्वायर लिखना है इक्वल टू 4a लिखना है और x में से आपने x कोऑर्डिनेट माइनस करना है। x कोऑर्डिनेट इधर क्या है, अच्छा सॉरी ये मैं आपको गलत बता गया हूँ। ये आपने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने होते हैं y और x में से। y में से माइनस करना है 2 और x में से माइनस करना है 3 और 4a साथ रखना है। अब इसकी ओपनिंग जो है वो लेफ्ट साइड पे थी इसलिए हमने इसके साथ माइनस रखा हुआ है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें देखें इक्वेशन के अंदर एक बात याद रखिएगा, जो भी इक्वेशन फाइंड करेंगे उनके अंदर अननोन टर्म्स जो होनी चाहिए वो जस्ट x और y होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी ना हो। अब ये इसमें अननोन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टर्म है, इसको आपने खत्म करना है। तो a इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड वर्टेक्स, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये एक डिस्टेंस होता है। ठीक है, फोकस और वर्टेक्स के बीच में। फोकस और वर्टेक्स के पॉइंट्स आप लोगों के पास गिवन है तो यू कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। आपने इनके अंदर डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट। और ये डिस्टेंस आप लोगों ने इन दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड करके ये 2 इसका ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को आपने पुट करना है इसके अंदर, डिस्टेंस आपने रिप्लेस करके और इसको जस्ट सिंपलीफाइड फॉर्म में लाना है, सिंपलीफाइड करके। और ये आपके पास विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये आपके पास फोर्थ पार्ट था इसका। फिफ्थ पार्ट सिमिलर वे में आपने करना है और सेवंथ पार्ट आप लोगों के पास डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स।
ये आप लोगों के पास अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स और फोकस था। अब हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स है। अब ये भी एक डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले रफ में आप लोगों ने एक स्केच सा इसका बना लेना, ठीक है। स्केच बनाने के बाद आप लोगों ने इसका ये डिसाइड कर लेना है कि इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा। तो इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला जो होगा वो वाई एक्सिस होगा। इसमें ये चेक करें कि ये डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन है वो y इक्वल टू 3 है। जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होती है, अब इसमें y आ रहा है, तो इसमें जो एक्सिस होगा वो भी y एक्सिस ही उसका एक्सिस होगा उस पैराबोला का। एंड ओपनिंग इज डाउनवर्ड। तो बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू, ये देखें इसने आगे इसने रीजन भी लिखी हुई है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो थी वो x एक्सिस के पैरेलल थी, क्योंकि y की वैल्यू गिवन हो तो वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो जब वो x एक्सिस के पैरेलल है तो आपके पास जो इसकी पैराबोला का जो एक्सिस बनेगा वो पैरेलल होगा y एक्सिस के। एंड ओपनिंग इज डाउनवर्ड, इसका ओपनिंग डाउनवर्ड है। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एच के इक्वल टू 2 2। अब इसमें वर्टेक्स गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसकी जनरल इक्वेशन यूज करेंगे x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू -4a y माइनस के। तो इसमें हमारे पास अब इसमें हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स y था। अब जब y है तो y एक्सिस उसका एक्सिस होगा, तो फिर आप लोगों के पास जो स्केयर होगा वो स्केयर वाली टर्म x के ऊपर होगी। तो x में से आपने h को माइनस करना है, उसके ऊपर स्केयर लिखना है इक्वल टू 4a y माइनस के। अब इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड थी इसलिए आप लोगों ने माइनस इसके साथ रखना है। तो ये आप लोग इसमें जस्ट h और k की वैल्यूज को आप रिप्लेस करें, a की वैल्यू आप फाइंड करें। a इज द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो a जो है वो आप लोगों के पास मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो फोकस और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस होता है। और अगर वो डिस्टेंस है फोकस और वर्टेक्स के बीच में, तो फोकस और वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस आपके पास वर्टेक्स से लेकर उस डायरेक्ट्रिक्स की लाइन तक होगा, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास फोकस का पॉइंट गिवन नहीं है, तो फिर आप लोगों ने उस वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स की लाइन तक आप लोगों ने उसका वो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वही आपके पास एक्चुअली ए होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पॉइंट का डिस्टेंस एक इक्वेशन तक कैसे लेते हैं। इस पॉइंट को आपने पुट करना होता है उस इक्वेशन के अंदर। वो इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी y माइनस थ्री। तो y की जगह 2 पुट करेंगे, 2 माइनस थ्री इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 2 माइनस थ्री उसको मॉड में ऊपर रखेंगे और नीचे स्क्वायर रूट में आप लोग उस इक्वेशन की जो कोफिशिएंट होंगे उन कोफिशिएंट्स की कोफिशिएंट के टर्म्स का स्क्वायर करके उसका सम करना है। तो ये नीचे 1 आ जाएगा, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर -1 है, ये मॉड इस माइनस को प्लस कर देगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये a की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है। इस a की वैल्यू 1 को उठा के पुट करना है इक्वेशन नंबर पुट इन 1। अच्छा, ये इसने इक्वेशन का नाम नहीं दिया हुआ, आपने इस इक्वेशन को नाम दे देना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ 1। सो कैन यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ a इन दैट इक्वेशन। तो ये 1 देख लें, इसने ये रिप्लेस किया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो इसी तरह आप लोगों ने पार्ट 8 करना है, ये आप लोगों के पास गिवन है। इसके अंदर जस्ट लेटेस्ट रेक्टम एक नई चीज आ गई है। तो लेटेस्ट रेक्टम एक्चुअली 4a के इक्वल होता है, ठीक है। तो 4a इक्वल टू 8, इसमें लेटेस्ट रेक्टम जो है वो हमारे पास 4a इक्वल टू 8 होगा, ठीक है। अब इसमें a इक्वल टू 2 है, पैराबोला इज ओपन डाउनवर्ड, कंसीडर वर्टेक्स। अब इसमें वर्टेक्स जो है वो h माइनस 1 था एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ये -1 क्यों है, क्योंकि आपके पास ये 1 जो है इस तरफ आगे -1 हो जाएगा, तो इसलिए y में से वो 1 माइनस हो रहा है, तो इसलिए h -1 लिखना है। तो ये आपने वही आपने x माइनस एच के इक्वल टू -4 है y माइनस के, ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है पैराबोला की। तो इसमें आप लोगों ने h और k की वैल्यू रिप्लेस करनी है, a की वैल्यू रिप्लेस करनी है और इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब इसमें आप लोगों के पास h जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है, तो h जो है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह पार्ट 9 करने हैं आप लोगों ने। पार्ट 9 थोड़ा सा लेंथी है, तो आप लोगों ने ये इसको चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक बार देख के करेंगे, एक बार ज़ुबानी करेंगे, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर ना समझ आया तो इसका आप लोग एक आध क्वेश्चन रट्टा लगा लीजिएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 10, ये 10 पार्ट भी आप लोगों ने खुद से करना है, ठीक है। अगर ना समझ आया तो फिर आप लोग आगे समझ गए हैं कि आप लोगों ने क्या काम करना है। ये भी थोड़ा सा लेंथी हो गया, ठीक है। असल में आप लोगों की किस्मत ही ऐसी है, रोज़े का अफ्तारी का टाइम करीब आ गया, तो इसलिए ये आप लोगों ने दोनों क्वेश्चंस खुद करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था ये, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। तो ये आप लोगों ने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखें, जब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ बिल्कुल भी नहीं आनी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।